झाओया ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। वह अपने सामने खड़े इस आदमी को मूर्ख की तरह दिखाना चाहती थी। एक विचार के साथ उसकी आस्तीन में एक रिकॉर्डिंग जेड क्रिस्टल दिखाई दिया। एक रिकॉर्डिंग जेड क्रिस्टल आसपास के वातावरण की छवियों और ध्वनियों को कैद कर सकता था। उसने दूसरे पक्ष के सबूत को अपने पास रखने की योजना बनाई ताकि जब वह उसे सार्वजनिक करने जाए तो वह उसका खंडन न कर सके। चलो देखते हैं तुम कैसे खुद को बेवकूफ बनाते हो। शिक्षक लूशन के साथ प्रतिस्पर्धा। तुम सपना देख रहे हो। यह सोचकर कि रिकॉर्डिंग वाले जेड क्रिस्टल से उसे जल्द ही दूसरे पक्ष का सबूत मिल जाएगा और वह उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए एक अच्छा सबक भी सिखा सकेगी, झाओया की आंखें चमक उठीं। वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी, अपनी खुशी को दबाने की कोशिश कर रही थी और यह सुनने के लिए उत्सुक थी कि वह कैसे बकवास करेगा। तभी उसने देखा कि लालटेन जैसी चमकती आंखों का एक जोड़ा उसके ठीक सामने आकर रुक गया। झाओया डर के मारे उछल पड़ी और जल्दी से एक कदम पीछे हट गई। तभी उसे साफ दिखाई दिया कि यह शिक्षक झांग जुआन थे। झुंझलाहट में उसने दांत पीसते हुए पूछा, क्या चाहिए? चिंता मत करो, मैं बस देख रहा हूँ। झांग जुआन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया, झाओया के चारों ओर घूम गया, अपना सिर हिलाया और फिर अचानक उसके सामने रुक गया, 1 फुट से भी कम दूरी पर। उसके शरीर से निकलती गर्मी को महसूस करते हुए झाओया का चेहरा लाल हो गया। बचपन से लेकर अब तक कोई भी पुरुष उसके इतने करीब नहीं आया था। वह घबरा रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसने उसकी धीमी आवाज सुनी, तुम बीमार हो। यह सुनकर झाओया लगभग भड़क गई और वहीं बेहोश हो गई। तुम बीमार हो? तुम्हारा पूरा परिवार बीमार है। वह पागल हो रही थी। क्या इस आदमी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? उसने उसे अपनी कमियां दिखाने के लिए एक मार्शल आर्ट दिखाया, लेकिन उसने सीधे कह दिया कि वह बीमार है। दुनिया में इतना परेशान करने वाला इंसान कैसे हो सकता है? तुम गालियां क्यों दे रहे हो? झांग जुआन ने भौहें चढ़ाई, फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पिछले शब्द शायद अस्पष्ट थे। वह थोड़ा मुस्कुराया, मेरा मतलब था कि तुम्हें कोई शारीरिक बीमारी है, मैं तुम्हें गालियां नहीं दे रहा था। मैं बीमार नहीं हूँ, झाओया ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम ही बीमार हो। क्या यह तुम्हारा दिमाग है? वह बैल जितनी ताकतवर थी, 100 किलो से भी ज्यादा वजन तक मुक्का मारने में सक्षम। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह बीमार है या नहीं। इतनी जल्दी मना मत करो। क्या तुम्हें अक्सर अपने शांजोंग और जुके एक्यूपंक्चर बिंदुओं में हल्का दर्द महसूस होता है, खासकर पूर्णिमा की रात को जब नम हवा चलती है, जिससे तुम्हारा पूरा शरीर लाल हो जाता है, तुम चिड़चिड़े हो जाते हो और एक तरह का। इस बिंदु पर झांग जुआन हिचकिचाया, ऐसा लग रहा था कि वह इसे शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ है, इसलिए उसने बस इतना कहा, चाहे तुम कितनी भी साधना करो, तुम अपने मन को शांत नहीं कर सकते। तुम्हें कैसे पता? झाओया, जो गुस्से में थी, उसने दूसरे पक्ष की कही गई बातों को सीधे तौर पर नकारने का इरादा किया था, लेकिन यह सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत जम गई। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो कहा वह गलत था, लेकिन वह बहुत सटीक था। हाल ही में अपनी साधना के दौरान उसे हर दिन अपने शांजोंग और जूक एक्यूपंक्चर बिंदुओं में हल्का सा दर्द महसूस होता था। बेशक यह दर्द ज्यादा गंभीर नहीं था, वह इसे सहन कर सकती थी। खास बात यह थी, हर पूर्णिमा की रात जब ठंडी हवा चलती तो उसके शरीर में अजीब सा एहसास होता, एक तेज लाल सा पैदा होती, उसका पूरा शरीर लाल हो जाता, अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो जाता, काश कोई पुरुष उसे पकड़ ले। वह तो बस 16-17 साल की लड़की थी जिसने कभी ऐसी चीजों का अनुभव नहीं किया था। उसे कैसे पता था कि यह क्या है? उसे बस बहुत शर्मा रही थी, उसे लग रहा था कि वह इसे आसानी से सह लेगी। हालांकि यह और भी बदतर होता गया, और जैसे जैसे उसका शरीर धीरे धीरे विकसित होता गया और उसकी छाती फूलती गई, यह और भी तीव्र होता गया। पहले वह अपनी ऊर्जा को 2 बार प्रसारित करके इसे पूरा कर लेती थी, लेकिन अब 10 या 8 बार भी काम नहीं चल रहा था। उसके पास भोर तक लगातार साधना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह मामला इतना अजीब था कि उसने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की,
अपने सबसे अच्छे दोस्तों या अपने पिता नगर स्वामी को भी नहीं। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। किसी को पता नहीं था। इस आदमी को कैसे पता चला? यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह इसे और सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए वह अकादमी में अध्ययन करने के लिए आई थी, ताकि वह मूल कारण का पता लगा सके और इसे पूरी तरह से हल कर सके। मैं एक शिक्षक हूँ। मैंने देखा था जब तुमने ये मुक्के लगाए थे, झांग जुआन ने शांति से कहा। बेशक, वह सिर्फ उसकी मुक्केबाजी से ये चीजें नहीं देख सकता था। स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय अलग था। जब तक उसमें कोई दोष होगा, भले ही वह साधना तकनीक न हो, उसे दर्ज किया जाएगा। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने उसकी समस्या देखी थी, इसलिए झांग जुआन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई थी। क्या कोई समाधान है? झाओया का चेहरा लाल हो गया और उसने दांत पीस लिए। अभी वह आक्रामक तरीके से उसे बेनकाब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने तुरंत उसकी मौजूदा समस्या की ओर इशारा कर दिया, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। इसका एक समाधान है। कल कक्षा में आओ और मैं तुम्हें समझाऊंगा। झांग जुआन ने अपना हाथ हिलाया। वास्तव में? झाओया की आंखें चमक उठीं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। क्योंकि वह नियंत्रण खो रही थी, इसलिए वह चिड़चिड़ी हो गई थी और हर काम में जल्दबाजी करती थी। उसने सोचा था कि यह बात सिर्फ अपने तक ही सीमित रहेगी और इसका कोई हल नहीं है, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरे स्कूल के शिक्षण मूल्यांकन में सबसे निचले पायदान पर रहने वाली यह शिक्षिका एक ही शब्द में यह बात उजागर कर देगी। और उसके पास इसका इलाज करने का भी एक तरीका था। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप अकादमी में जाकर अन्य शिक्षकों को ढूंढ सकते हैं। झांग जुआन ने अपना हाथ हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, एक गहन गुरु की तरह। नहीं, नहीं। सिर्फ आप, गुरुजी, झाओया ने जल्दी से सिर हिलाया। वह 1-2 दिन से ज्यादा समय से तकलीफ में थी। शहर के अनगिनत चिकित्सकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसके पिता, नगर स्वामी झाओ ने भी कुछ असामान्य नहीं पाया था। फिर भी, इस शिक्षक झांग जुआन ने बस एक नज़र डाली और सीधे तौर पर इसकी पुष्टि कर दी। उसकी अंतर्दृष्टि ही उन सभी लोगों से अतुलनीय थी जिन्हें उसने पहले देखा था। इस वजह से उसे लगा कि उसके पास निश्चित रूप से उसे ठीक करने का कोई रास्ता है। वह रिकॉर्डिंग क्रिस्टल, क्या आप अभी भी इसे रखने की योजना बना रहे हैं? झांग जुआन ने अपनी उंगली से इशारा किया। झाओया आश्चर्य से उछल पड़ी। तभी उसे याद आया कि उसने जानबूझकर रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को दूसरे पक्ष को पकड़ने के लिए छोड़ दिया था। अगर उनकी बातचीत की बात फैल जाती, तो वह किसी का सामना कैसे कर पाती? नहीं, नहीं। एक मजबूत पकड़ के साथ क्रैक ध्वनि निकली और रिकॉर्डिंग क्रिस्टल धूल में बिखर गया। क्रिस्टल को कुचलने के बाद झाओया ने फिर से अपने सामने शिक्षक झांग की ओर देखा। अब उनका चेहरा झुंझलाहट से भरा नहीं था, बल्कि एक गहरे रहस्य से भरा था। उसने रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को बहुत अच्छी तरह छिपाया था, फिर भी वह मिल गया। वह यह भी देख सकता था कि उसे कोई शारीरिक बीमारी थी। इतनी काबिल इंसान को शिक्षण मूल्यांकन में 0 अंक कैसे मिले? उसे प्रसिद्धि और धन से कोई सरोकार नहीं है, उसे इस बात की परवाह नहीं कि बाहरी लोग क्या कहते हैं। मैंने सुना है कि सभी महान गुरु ऐसे ही होते हैं। उसके मन में एक विचार आया और झांग जुआन अपने दिल में तुरंत एक ठग से एक अद्वितीय गुरु में परिवर्तित हो गई। अपना पहचान पत्र ले लो और अपना बिस्तर और किताबें ले आओ। साथ ही अपने रहने का स्थान भी ढूंढ लो। कल कक्षा के लिए समय पर आना। एक और छात्र को अपने जाल में फंसता देख झांग जुआन ने हाथ हिलाकर सामान व्यवस्थित किया। तभी उसे बाहर से एक तेज गर्जना सुनाई दी और एक आकृति बिजली की तरह तेजी से दौड़ी। वाह! नवागंतुक एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जो प्रवेश करते ही एक भयंकर, विस्मयकारी आभा लेकर आया, जो उसकी पर्याप्त शक्ति का संकेत था। याद। कमरे के अंदर रुककर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने झाओया को प्रणाम किया। अंकल याओ, आप यहाँ क्यों हैं? झाओया चौंक गया। यह कोई और नहीं बल्कि व्हाइट क्लाउड सिटी का मुख्य प्रबंधक याओ हान था, जिसे उसके 2 दोस्त आमंत्रित करने गए थे।
वह झाओया को अकादमी तक ले गया था और वापस लौटने की योजना बना रहा था, लेकिन जाने से पहले उसने देखा कि उसकी दो सहेलियां उसके पीछे दौड़ रही थीं और कह रही थी कि मिस एक शिक्षक को सम्मानित करने जा रही थी जिसने अकादमी के शिक्षण मूल्यांकन में 0 अंक प्राप्त किए थे, और उस लड़के ने मिस से शौचालय भी साफ करवाया था। यह सुनकर स्टीवर्ड याओ हान लगभग मौके पर ही भड़क गया। सबसे बड़ी युवती, नगर स्वामी की बेटी। घर पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे आदेश दे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे शौचालय साफ करवाए। यह तो हद ही हो गई। यदि यह व्यक्ति अकादमी में प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक होता तो नियम होने पर यह स्वीकार्य होता, लेकिन मुख्य बात यह थी कि यह व्यक्ति शिक्षण मूल्यांकन में अंतिम स्थान पर था और यहाँ तक कि लोगों को साधना विचलन से पीड़ित भी करता था। मिस ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे पढ़ सकती थी? यदि वह शहर में ही रहती तो भी उसका आकस्मिक मार्गदर्शन निश्चित रूप से इस व्यक्ति से कहीं बेहतर होता। मिस, आपने नहीं। याओ हान ने झांग जुआन की ओर ठंडी नज़र से देखा, फिर जल्दी से अपने सामने खड़ी युवती से पूछा। मैंने पहले ही शिक्षक झांग को अपना गुरु मान लिया है, झाओया ने कहा। उसे लगा कि वह काफी तेज दौड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वह एक कदम पीछे रह गई थी। याओ हान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने झाओया को अपने पीछे खींच लिया और पास ही खड़ी झांग जुआन को बेरुखी से देखा। जल्दी से हमारी मिस की क्लास हटाओ और माफी मांगो, वरना आज मैं बहुत हंगामा मचा दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम, एक सम्मानित शिक्षिका, नाबालिग लड़कियों को बहकाकर अपनी क्लास में दाखिला दिला रही हो। नाबालिग लड़कियों को मोहित करना? यह तो बहुत कठोर शब्द है। झांग जुआन ने अपना सिर हिलाया। अगर दूसरों ने यह सुना तो शायद उन्हें लगे कि उसने झाओया के साथ कुछ किया है। भगवान जाने, उसने तो बस एक शिष्य लिया था, यह बहुत ही पवित्र था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश बंद करो। हमारी युवती स्वर्ग की एक गौरवशाली बेटी है, न कि तुम्हारे जैसे शिक्षक के पास उसे पढ़ाने के लिए योग्यता। जल्दी से कक्षा हटाओ और मैं इसे जाने दूंगा। अन्यथा मैं निश्चित रूप से डीन के पास यह बात ले जाऊंगा और तुम्हें निष्कासित करवा दूंगा। याओ हान दहाड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पीछे झाओया ने उसे रोक दिया। अंकल याओ, आप क्या कर रहे हैं? मैंने स्वेच्छा से शिक्षक झांग को अपना गुरु स्वीकार किया है। आप परेशानी क्यों पैदा कर रहे हैं? झाओया ने अपना पैर पटका। अकादमी में आने का उसका मकसद अपनी शारीरिक समस्या का समाधान ढूंढना था और इस शिक्षक ने कहा कि वह मदद कर सकता है। वह इससे खुश थी और तभी यह आदमी बीच में आ गया। वह क्या कर रहा था? अपनी इच्छा से याओ हान ने युवती की ओर देखा। क्या यह संभव है कि वह वास्तव में आपकी साधना का मार्गदर्शन कर सके और आपकी शक्ति को तेजी से बढ़ा सके? वह जानता था कि उसकी युवती घमंडी है। क्या यह शिक्षक, जिसे निकम्मा कहा जाता था, सचमुच उसका मार्गदर्शन कर सकता था? क्या इसीलिए वह आश्वस्त थी? मेरी ताकत तेजी से बढ़ा दो? वो नहीं। झाओया ने अपना सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने सीधे तौर पर उसकी बीमारी के बारे में बताया था, लेकिन उसकी साधना का मार्गदर्शन नहीं किया था। नहीं? तो याओ हान सवालों से भरा था। ठीक है, अंकल याओ, अब और मत पूछो। अपनी बीमारी के बारे में सोचते हुए झाओया का सुंदर चेहरा लाल हो गया। अपनी युवती की अभिव्यक्ति देखकर याओ हान पहले तो दंग रह गया, फिर उसने जमीन पर टूटे हुए रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को देखा और तुरंत उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया और वह तुरंत एक उग्र शेर में बदल गया। बच्चा, तुमने हमारी जवान औरत के साथ क्या किया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा? धमाका! भयंकर गर्जना के बीच एक शक्तिशाली आभा तेजी से घूमी, ऊर्जा की लहरें उठीं और जमीन से चरमराहट जैसी ध्वनि भी निकली, मानो वह भार सहन नहीं कर पा रही हो। आपने क्या किया? दूसरे पक्ष के उग्र भाव को देखकर झांग जुआन अवाक रह गया। यह गलतफहमी थोड़ी बड़ी लगती है। हालांकि कोई भी अन्य व्यक्ति शायद यही सोचता, उसने उसकी साधना का मार्गदर्शन नहीं किया। फिर भी युवती तैयार थी। जैसे ही उसने कहा उसका चेहरा लाल हो गया, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को चूर्ण में बदल दिया गया, जिससे स्पष्ट रूप से साक्ष्य नष्ट हो गए।
सभी संकेत किसी अत्यंत असामान्य बात की ओर इशारा कर रहे थे। एक पल में झांग जुआन को एक विकृत व्यक्ति, एक व्यभिचारी, एक बेशर्म शिक्षक आदि के रूप में लेबल किया गया। अंकल याओ, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। याओ हान को क्रोधित देखकर और उसकी बातें सुनकर झाओ या तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। उसका सुंदर चेहरा बदसूरत हो गया और वह लगभग पागल हो गई। वह एक जवान लड़की थी, अगर वह ऐसी बकवास बातें करेगा तो उसकी प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? जवान औरत। झाओ या द्वारा बाधित होने पर याओ हान के पास अपनी आभा को नियंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, मेरे साथ बिस्तर लेने आओ। कल मेरी क्लास में देरी मत करना। झाओ या ने नाक भौं सिकोड़ी, फिर मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। वह अपनी बीमारी नहीं बता सकती थी, अगर बताती भी तो उससे जरूर पूछताछ होती। ऐसे में वह कैसे बता पाती? इसलिए इन परिस्थितियों में वह केवल यही कह सकती थी कि उसने स्वेच्छा से झांग जुआन को अपना शिक्षक स्वीकार किया है और कोई अन्य बहाना नहीं था। हम्फ। युवती को मुड़कर कमरे से बाहर जाते देख याओ हान ने झांग जुआन की ओर ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखें कुछ सोच रही थीं। उसने हाथ हिलाया और बाहर चला गया। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि इस युवक को मार डाले। अगर यह अकादमी न होती और युवती इसमें बाधा न डालती तो शायद वह पहले ही कुछ कर चुका होता। मैंने किसे उकसाया? झांग जुआन ने दूसरे पक्ष की ठंडी निगाहें देखकर खुद को असहाय महसूस किया। यह तो सिर्फ एक छात्र को लेना है, क्या यह इतना गंभीर है? इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक खलनायक है जिसने सभी प्रकार की बुराइयां की हैं, लेकिन मुख्य बात यह थी कि उसने कुछ भी नहीं किया था। छोड़ो भी, आज अभी भी बहुत समय है। देखते हैं मैं कुछ और छात्रों को ले पाता हूं या नहीं। जितने ज्यादा छात्रों को लूंगा उतने ही ज्यादा संसाधन मेरे पास होंगे। होंगतियन अकादमी में शिक्षकों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। हर साल उनका मूल्यांकन उनके छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। अधिक छात्रों को नियुक्त करना, छात्रों की उल्लेखनीय प्रगति और विभिन्न प्रतियोगिताओं में अच्छे परिणाम, ये सभी एक शिक्षक की पदोन्नति के कारक हैं। एक बार रैंक बढ़ जाए तो शिक्षक और छात्रों दोनों को मिलने वाले संसाधन कई गुना बढ़ जाएंगे। यह वास्तव में शिक्षकों और छात्रों की एक साथ प्रगति का मामला था। फिलहाल उन्होंने सिर्फ 3 छात्रों को ही दाखिला दिया था, जो उनके शिक्षक पद को बनाए रखने के लिए काफी था। योग्यता के मामले में वे अभी भी पूरे स्कूल में सबसे निचले पायदान पर थे। सुधार के लिए वह केवल छात्रों को ही शिक्षा देते रह सकते थे। झेंग यांग, निराश मत हो। बात बस इतनी है कि शिक्षक वांग चाओ तुम्हें नहीं ले गए, इतना निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अकादमी रोड पर 2 युवक चल रहे थे, एक दूसरे को सांत्वना दे रहा था। मो जियाओ, तुम्हें स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए तुम्हारे लिए यह कहना आसान है। अगर तुम्हें नहीं चुना गया तो कोशिश करके देखो। झेंग यांग ने भौहें चढ़ाई, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दोस्त की सहजता से नाखुश था। खांसी, खांसी, ऐसा मत कहो। दरअसल दूसरे शिक्षक भी ठीक हैं। शिक्षक वांग चाओ को खास तौर पर चुनने की कोई जरूरत नहीं है। पहले युवक मो जियाओ ने थोड़ा असहज होकर अपना सिर खुजलाया। उसे चुनने की जरूरत नहीं। आपके लिए कहना आसान है। हम बचपन से ही साथ में भाला चलाने की तकनीकें सीखते आ रहे हैं और हम लंबे समय से भाले को अपने शरीर का एक अभिन्न अंग मानते आए हैं, जो हमसे अलग नहीं है। होंगतियन अकादमी में सबसे अच्छे भाला प्रशिक्षक शिक्षक वांग चाओ हैं। आप तो आ गए और मैं नहीं। मैं निराश कैसे न हो? झेंग यांग ने गुस्से से कहा। यह मो जियाओ से सवाल किया गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। होंगतियन अकादमी में अलग अलग शिक्षक स्वाभाविक रूप से अलग अलग शिक्षण क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। कुछ मुट्ठी की तकनीक सिखाने में अच्छे हैं तो कुछ तलवारबाजी में। शिक्षक वांग चाओ भाला तकनीक सिखाने के लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ तक कि पूरी अकादमी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से एक हैं। दोनों ने एक साथ परीक्षा दी थी, इस उम्मीद में कि वे उनके शिष्य बनेंगे।
एक सफल रहा और दूसरा असफल, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि असफल व्यक्ति उदास था। ओह, यहाँ एक कक्षा है। क्यों न हम अंदर जाकर देखें? जैसे कि वह नहीं जानता था कि इस असहजता को कैसे कम किया जाए। मो जियाओ ने अचानक पास ही एक कक्षा देखी और आगे की ओर इशारा किया। मैं नहीं जा रहा हूँ, छेंग यांग ने अपना सिर हिलाया। चलो, अंदर चलकर देखते हैं। क्या होगा अगर यह शिक्षक भाला चलाने की तकनीक में भी माहिर हो? मो शियाओ ने उसे दिलासा देते हुए कहा। खैर, देखने से कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। हालांकि कुछ हद तक अनिच्छुक, छेंग यांग फिर भी मो जियाओ के पीछे कमरे में चला गया। कमरे के अंदर झांग जुआन सोच रहा था कि क्या बाहर जाकर लोगों को भर्ती करना चाहिए, तभी उसने 2 युवकों को अंदर आते देखा। नमस्ते, शिक्षक। मो जियाओ ने झुककर अभिवादन किया। हम। झांग जुआन ने अपनी पलकें उठाईं। तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? यह मेरा भाई है। वह बहुत शक्तिशाली है, खासकर भाले से। युवा पीढ़ी में उसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते हैं। उसे आपका मार्गदर्शन प्राप्त होने की आशा है, गुरु, मो शियाओ ने जल्दी से कहा। मो जियाओ। छेंग यांग ने अपने अच्छे दोस्त की आस्तीन खींची। क्या हुआ? मो जियाओ ने सोचा। यहाँ का माहौल देखो। छेंग यांग ने भौहें चढ़ाई। यह कक्षा बहुत संकरी थी, इसमें सिर्फ 1 दर्जन लोग ही बैठ सकते थे। यह स्पष्ट रूप से एक छोटी कक्षा थी। कक्षा का आकार कभी-कभी शिक्षक की क्षमता का प्रतीक होता था। अकादमी के शीर्षस्थ शिक्षकों की कक्षाएं चौकों जैसी होती थीं, जहां सैकड़ों छात्र एक साथ अभ्यास कर सकते थे। यह कक्षा हथेली के आकार की ही थी, इसलिए शिक्षक का कौशल शायद बहुत साधारण था। यह थोड़ा छोटा है। मो जियाओ ने भी कमरे के आकार पर ध्यान दिया और उसका दिल बैठ गया। उसने शुरू में अपने दोस्त की बोरियत दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इतनी छोटी जगह पर आकर तो ऐसा ही हो गया। अगर शिक्षक का कौशल बहुत कमजोर होता तो न सिर्फ बोरियत दूर नहीं होती, बल्कि और भी बढ़ जाती। अपनी भाला तकनीक का प्रदर्शन करें। उनकी फुसफुसाती बातचीत से अनजान झांग जुआन ने उदासीनता से कहा। चूंकि हम यहाँ हैं, तो चलिए इसका पूरा फायदा उठाते हैं। इस शिक्षक से मार्गदर्शन लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर उनका कौशल अच्छा नहीं है तो हम उनके शिष्य नहीं बनेंगे, मो शियाओ ने छेंग यांग को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर कहा। हम। छेंग यांग ने सिर हिलाया। जब तक कि वे विशेष रूप से लोकप्रिय शिक्षक न हों, जिनके पास बहुत से छात्र आते हों, साधारण शिक्षक जो छात्रों का चयन करना चाहते थे, उनका मूल्यांकन भी छात्रों द्वारा किया जा सकता था। यह बात समझकर छेंग यांग ने ज्यादा देर तक हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी पीठ से लंबा भाला निकाला और उसके टुकड़ों को आपस में कस दिया। भिन-भिनाओ। हाथ में लंबा भाला लेकर छेंग यांग का व्यवहार तुरंत बदल गया। वह एक बिना म्यान वाली लंबी तलवार की तरह था, जिसकी धार तेज थी। वुश 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 वुश। जैसे ही लंबा भाला बाहर निकला, हवा में ध्वनि विस्फोट पैदा हो गए। पूरा कमरा मानो टुकड़े टुकड़े हो गया हो और चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं। एक सच्चा विशेषज्ञ पहली ही चाल में अपना हुनर दिखा देता है। हालांकि छेंग यांग की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी उसकी भाला चलाने की तकनीक वाकई प्रभावशाली थी। वाह! भाले की नोक कापी और फिर पास ही एक पत्थर के खंभे से टकराई। एक हल्की सी झंझनाहट सुनाई दी और संख्याओं की एक श्रृंखला प्रकट हुई। 110। वास्तव में इसका वजन 100 किलोग्राम से भी अधिक था। अकेले विनाशकारी शक्ति के संदर्भ में मार्शल आर्टिस्ट प्रथम क्षेत्र क्यूई गैदरिंग चरण में एक शीर्ष साधक भी शायद इसका सामना नहीं कर सकता। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, गुरुजी। अपना भाला दूर रखकर छेंग यांग शांति से खड़ा हो गया। उसकी सांस स्थिर थी और हृदय गति सामान्य थी, वह शांत भाव से देख रहा था। सच कहें तो इस कक्षा के आकार को देखते हुए उसे अपने सामने बैठे शिक्षक से ज्यादा उम्मीद नहीं थी और उसने सोचा कि उसका कौशल सामान्य ही होगा। सचमुच शिक्षक की आंखें आधी बंद थीं, मानो कुछ सोच रहे हों। उसका प्रश्न सुनकर
आखिरकार उन्होंने आंखें खोलीं और धीरे से दूसरी ओर देखा। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। क्या आपको भावनात्मक रूप से ठेस पहुंची है? दूसरे शब्दों में, आपको छोड़ दिया गया है? हुआ? चेंग यांग स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह परेशान दिखने लगा। मुझे एक लड़की पर क्रश था और फिर मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, लेकिन इसका शिक्षक से क्या संबंध है? एक बार उसे एक लड़की पर क्रश हो गया था और वह जोश में आकर अपना दिल खोलने गया, लेकिन लड़की ने उसे बेरहमी से हंसाया और कुचला। उसे बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी। यह उसके लिए एक राज था। मो जियाओ को भी इसकी खबर नहीं थी। इस टीचर को कैसे पता चला? सच में? झेंग यांग, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें अपमानित किया गया था? कौन था? मो जियाओ को आश्चर्य हुआ जब उसने स्वीकार किया और जल्दी से पूछा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। झेंग यांग ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है कि वह यहाँ और कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने सामने बैठे शिक्षक की ओर देखा। गुरुजी, यह मेरा निजी मामला है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको कैसे पता, लेकिन इसका मेरे भाला चलाने की तकनीक के मार्गदर्शन से कोई लेना देना नहीं है ना? इससे कोई लेना देना नहीं। झांग जुआन ने अपना सिर हिलाया। इससे बहुत कुछ लेना देना है। क्या ऐसा है? झेंग यांग संदेह से भरा हुआ था। उसने तो बस अपना प्यार खो दिया। इसका दूसरे पक्ष द्वारा उसे मार्गदर्शन देने से क्या संबंध है? आपकी भाला चाल प्रखर और निर्णायक है, जो आपके व्यक्तित्व का प्रतीक है। आप जो भी करते हैं, परिणामों की चिंता किए बिना आगे बढ़ते हैं। मूलतः यह एक अच्छी बात है। एक मार्शल कलाकार को ऐसा ही होना चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के। झांग जुआन ने शांति से कहा। हालांकि यह अफसोस की बात है कि इस भावनात्मक अनुभव के बाद आप थोड़े डरपोक हो गए हैं। अस्वीकृति से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, अपमान से डरते हैं। आपकी भाला चाल में कुछ हिचकिचाहट, कुछ संदेह आ गया है। परिणामस्वरूप इसकी शक्ति भी बहुत कमजोर हो गई है। तुमने मेरी भाला तकनीक से यह सब देखा? तुमने देखा कि मेरा दिल टूट गया था? तुमने मेरा व्यक्तित्व देखा? झेंग यांग चौंक गया। ऐसा नहीं था कि दूसरे पक्ष ने गलत कहा था, बल्कि ऐसा था कि उसने बहुत सटीक, लगभग पूरी तरह से कहा था। उनका व्यक्तित्व साहसी और निर्णायक था। वे किसी भी काम से नहीं डरते थे। ठीक उसी भावनात्मक अनुभव के कारण अब वे हर काम में हिचकिचाते और डगमगाते नहीं थे। उसकी भाला चलाने की तकनीक देखकर ही वह यह सब देख सकता था और यह भी बता सकता था कि उसका दिल टूट गया है। यह कैसी नज़र थी? अकादमी में इतना शक्तिशाली शिक्षक कैसे हो सकता है? उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पागल हो रहा है। इससे पहले वह वांग चाओ की पूजा करने गए थे, जो नंबर 1 भाला तकनीक के प्रोफेसर माने जाते थे, और उन्होंने अपना बेहतरीन दाव भी दिखाया। देखने के बाद वांग चाओ ने बस इतना कहा कि उनकी भाला तकनीक ठीक नहीं थी, लेकिन वे इसका कारण नहीं बता पाए। उनके सामने खड़े इस व्यक्ति ने बस एक नज़र डाली और कहा कि उनका दिल टूट गया है और भावनात्मक झटकों के कारण उनकी भाला तकनीक स्थिर हो गई है। क्या इस गुरु की नज़र वांग चाओ से भी ज्यादा तेज हो सकती है? इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। झांग जुआन ने एक उस्ताद के अंदाज में हाथ हिलाया। भाला चलाने की तकनीक व्यक्ति की मनस्थिति को दर्शाती है। अगर मनस्थिति अस्पष्ट है, तो दिखाया गया युद्ध कौशल स्वाभाविक रूप से धुंधला होगा। हालांकि आपकी भाला चलाने की तकनीक निरंतर है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह किसी चीज में उलझी हुई है, कट नहीं सकती और सुलझाना मुश्किल है। इसे देखकर ही मुझे पता चल गया था कि यह भावनात्मक उलझन होगी। यह इस बार न केवल झेंग यांग दंग रह गया, बल्कि बगल में बैठे मो जियाओ ने भी अपना मुंह इतना चौड़ा खोल दिया कि उसमें एक अंडा समा गया। अरे, ये असली है या नकली? भाले की तकनीक को देखकर कोई भी भावनात्मक उलझन को देख सकता है, और यह कि इसे काटना कठिन है और सुलझाना भी कठिन है। क्या यह वास्तव में मानव की आँख है? मो शियाओ और झेंग यांग ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देखा। गुरुजी, तो क्या आप मुझे देख सकते हैं? झटके के बाद मो जियाओ अचानक आगे बढ़ा। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था
और झांग जुआन की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना उसने अपने हाथ में लंबे भाले को हिलाया और अपनी चालें शुरू कर दीं। भाले का इस्तेमाल करते हुए भी उसकी चालें झेंग यांग से साफ तौर पर ज्यादा सहज और शक्तिशाली थीं। सिर्फ भाले की तकनीक से ही वह वाकई श्रेष्ठ था। यही वजह थी कि शिक्षक वांग चाओ ने उसे चुना, झेंग यांग को नहीं। वाह! एक सीटी की आवाज के साथ मो जियाओ ने अपना भाला वापस ले लिया और स्थिर खड़ा हो गया। जब भाला हिलता तो वह एक अद्वितीय दानव की तरह होता, उसकी शक्ति फैलती जिससे देवता और भूत उससे दूर भागते। जब भाला वापस खींच लिया जाता तो वह एक कुंवारी की तरह निश्चल, एक मूर्ति की तरह शांत हो जाता। हर कदम और हर गतिविधि के साथ उनमें एक स्वाभाविक शालीनता झलकती थी। यद्यपि उनकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्तर पर भाला तकनीक के मामले में वे पहले से ही काफी दुर्जय थे। तुम्हारा पेट खराब है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें आज भी दस्त हो रहे हैं। झांग जुआन ने शांत दृष्टि से देखा। आह! मो जियाओ भी कांप उठा। गुरुजी, आपने देखा कि मुझे भाला तकनीक से दस्त हो गए थे? जैसा कि दूसरे पक्ष ने बताया, उसका पेट वाकई ठीक नहीं था। उसे कल से दस्त हो रहे थे और आज तो और भी ज्यादा हो गए थे, जिससे उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। हालांकि इसका उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। हाथ में लंबा भाला लिए उसने अपनी संपूर्ण अवस्था का प्रदर्शन किया, जिसकी प्रशंसा गुरु वांग चाओ ने भी बिना कुछ कहे की। फिर भी उसके सामने खड़े इस व्यक्ति ने तुरंत ही महत्वपूर्ण बात बता दी। ये असली है या नकली? भाले की तकनीक को देखकर तो दिल टूटना और दस्त भी दिख सकते हैं। ये कैसी नज़र है? क्या तुम मुझसे मार्गदर्शन मांग रहे हो? अगर मेरा मार्गदर्शन चाहते हो तो मेरे शिष्य बन जाओ। दोनों पुरुषों के आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए झांग जुआन ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। दोनों व्यक्तियों की स्थिति एक साथ बताने से वे इतने स्तब्ध हो गए कि लगभग पागल हो गए, लेकिन उनकी नज़रों में ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल मामला बिल्कुल ऐसा ही था। जैसे ही दोनों ने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया, उनकी किताबें अपने आप लाइब्रेरी में आ गईं। तथाकथित दिल टूटना और दस्त उनकी मौजूदा कमियां थीं, जो सब वहां दर्ज थीं। झांग जुआन को बस उन पर एक नज़र डालनी थी और उन्हें शब्दशः पढ़ना था, इसलिए जाहिर है कोई मुश्किल नहीं हुई। शिष्य झेंग यांग, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूँ, गुरुवर। झेंग यांग ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। अब वह झांग जुआन से पूरी तरह आश्वस्त हो गया था। जिस शिक्षक की दृष्टि इतनी अच्छी हो, उसका मार्गदर्शन सरल कैसे हो सकता है? यह देखकर कि उसने बिना कोई मार्गदर्शन दिए केवल उसकी एक खामी की ओर इशारा करने के बाद तुरंत घुटने टेक दिए, झांग जुआन ने संतुष्टि में सिर हिलाया, एक पहचान पत्र निकाला और उसे फेंक दिया। अपनी पहचान सत्यापित करें। हाँ, झेंग यांग ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपने स्वामी को पहचानने के लिए खून टपकाया। जल्द ही सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गईं। चूंकि अब तुम मेरे छात्र हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। किसी रिश्ते में सम्मान पाने के लिए तुम्हारे पास पहले पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। बिना ताकत के दूसरा व्यक्ति तुम्हारा आदर कैसे कर सकता है? इसलिए अब तुम्हें निराश या दुखी होने की नहीं, बल्कि अपना दिमाग खोलने की, लगन से अभ्यास करने की जरूरत है और दूसरे व्यक्ति को यह बताने की जरूरत है कि तुम्हें अस्वीकार करना कितनी मूर्खता थी। तुम्हें अपनी ताकत से साबित करना होगा। इस बिंदु पर झांग जुआन को अचानक अपने पिछले जीवन की एक बहुत ही दिखावटी किताब याद आ गई और वह थोड़ा मुस्कुराया। नदी के 30 साल पूर्व, नदी के 30 साल पश्चिम, किसी युवक को गरीब होने के लिए मत धमकाओ। क्या किसी युवा को गरीब होने के कारण परेशान नहीं किया जाना चाहिए? यह सुनते ही झेंग यांग को तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि उसकी छाती में आग लग गई। उसका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। इस दूसरी दुनिया के एक शुद्ध निवासी के रूप में उसने ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे। तुरंत ही उसके पूरे शरीर की लड़ने की शक्ति प्रज्वलित हो उठी। टूटे हुए दिल के कारण जो निराशा उसने महसूस की थी, वह अब हीरे की तरह चमक रही थी। अपनी भाला तकनीक फिर से आजमाओ। यह देखकर कि उसने अपना भावनात्मक बोझ एक तरफ रख दिया है, झांग जुआन ने अपना हाथ हिलाया। अच्छा,
छेंग यांग ने बिना कोई शब्द गवाए लंबा भाला हाथ में ले लिया। पल भर में उसका व्यवहार बदल गया, पहले से बिल्कुल अलग। बूम 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 बूम। भाले की नोक चारों ओर फैल गई, आभा फैल गई और शक्तिशाली बल भाले के शरीर में फैल गया, हर जगह फैल गया, जिससे पूरा कमरा गड़गड़ाने लगा। टकराना। अपनी भाला तकनीक का अभ्यास करने के बाद उसने क्षैतिज रूप से वार किया। भाले की नोक सीधे पत्थर के खंभे की ओर जा लगी। एक बड़ी गर्जना के साथ उस पर पाठ की एक पंक्ति प्रकट हुई। 235। वास्तव में इसका वजन 235 किलोग्राम था। इससे पहले वह अपनी पूरी ताकत से केवल 110 का ही प्रयोग कर सकता था, लेकिन उसके मार्गदर्शन के एक शब्द से उसकी शक्ति सीधे दोगुनी से भी अधिक हो गई। धन्यवाद शिक्षक। यह संख्या देखकर छेंग यांग को कोई संदेह नहीं रहा और वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। इस क्षण वह अपने ऊपर बैठे शिक्षक से पूरी तरह आश्वस्त हो गया, बिना किसी और संदेह के। अद्भुत। दूर नहीं, पत्थर के खंभे पर दिखाई देने वाली संख्याओं को गौर से देखते हुए मो जियाओ का चेहरा भी अनायास ही लाल हो गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह अपने अच्छे भाई को एक अच्छा शिक्षक मिलने से खुश था, लेकिन साथ ही वह थोड़ा खोया हुआ भी महसूस कर रहा था। इससे पहले वांग चाओ ने भी उसे मार्गदर्शन दिया था, जिससे उसकी शक्ति में लगभग 30% की वृद्धि हुई थी। हालांकि उसके सामने बैठे शिक्षक ने तो सीधे सीधे इसमें 100% से भी अधिक की वृद्धि कर दी। यदि उसे पहले पता होता कि यह अज्ञात गुरु इतना शक्तिशाली है, तो उसे वांग चाओ को ढूंढने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और वह सीधे उसके पास आकर उसका शिष्य बन जाता। यह सोचकर उसे थोड़ा अफसोस हुआ। हालांकि साथ ही वह थोड़ा उलझन में भी था। इतने शक्तिशाली भाला तकनीक शिक्षक की कोई प्रतिष्ठा कैसे नहीं हो सकती? वह ऊपर देखे बिना न रह सका। गुरुजी, आपने छेंग यांग को पहले ही एक छात्र के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता। उसका प्रश्न सुनकर छेंग यांग ने भी अनायास ही उसकी ओर देखा। वह पहले से ही इस शिक्षक से पूरी तरह प्रभावित था, लेकिन अभी तक वह उसका नाम भी नहीं जानता था। मेरा नाम झांग जुआन है, झांग जुआन ने शांति से कहा। झांग जुआन? यह नाम जाना पहचाना लग रहा है। नाम सुनकर मो जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे कुछ याद आया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके होंठ बेकाबू होकर कांपने लगे। मुझे याद आ रहा है। एक बेकार शिक्षक जिसने शिक्षक योग्यता मूल्यांकन में 0 अंक प्राप्त किए थे, उसका नाम भी झांग जुआन था, और ऐसा लगता है कि उसका नाम भी आपके जैसा ही है, शिक्षक। हाँ, मैं ही वह बेकार व्यक्ति हूँ। झांग जुआन ने सिर हिलाया। छेंग यांग और मो जियाओ मौके पर ही डर गए। उस निकम्मे शिक्षक के बारे में बहुत सी अफवाहें थीं। अकादमी पहुंचने से पहले ही उन्होंने इतनी अफवाहें सुन ली थी कि उनके कान कठोर हो गए थे। उन्होंने कहा कि वह अशिक्षित है और अपने छात्रों को गुमराह करता है। उन्होंने कहा कि वह साधना नहीं समझता और मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकता। संक्षेप में, सभी प्रकार की बदनामी। जब तक आप विद्यार्थी थे, तब तक उससे दूर रहना और उसके साथ कभी भी संबंध न रखना ही बेहतर था, अन्यथा उन्मत्त हो जाना एक छोटी सी बात थी। हो सकता है कि आप उसके हाथों मर भी जाएं। जब दोनों भाई अकादमी में गुरु की तलाश में आए थे, तो उन्होंने भी ऐसी ही अफवाहें सुनी थीं और हमेशा सतर्क रहे थे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके सामने यह उत्कृष्ट, अभिमानी विशेषज्ञ एक प्रसिद्ध निकम्मा व्यक्ति था। शिक्षक, आप बहुत अद्भुत हैं। क्यों? झेंग यांग पूछे बिना नहीं रह सका। यद्यपि वे उसे लंबे समय से नहीं जानते थे, यह शिक्षक अथाह था और हर कार्य में लालित्य झलकता था। वह बेकार कैसे हो सकता था? दुनिया में बहुत से लोग गुणवान और योग्य लोगों से ईर्ष्या करते हैं, यह कुछ भी नहीं है। झांग जुआन की आंखें 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर झुकी हुई थीं, जिनमें हल्के से पछतावे और दुख की झलक थी, मानो वह दुनिया पर उसे न समझने का आरोप लगा रहा हो। उसका चेहरा भावों से भरा था, लेकिन वास्तव में वह अंदर ही अंदर लगातार कोस रहा था। यदि हेवंस पाथ लाइब्रेरी के पिछले मालिक के आचरण के कारण ऐसा नहीं होता, तो नकारात्मक अंक न मिलना अच्छा होता। 0 अंक। यह पहले से ही बहुत अधिक है। ठीक है, मैं शिक्षक का नाम साफ करने को तैयार हूँ।
शिक्षक की दुखी और दुनिया द्वारा अपरिचित अभिव्यक्ति को देखकर झेंग यांग भावुक हो गए और कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है, शिक्षक की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं है, बस भविष्य में अच्छा करते रहो, शिक्षक संतुष्ट हो जाएंगे। अपनी पहचान पत्र लो और अपना बिस्तर ले आओ। कल कक्षा के लिए समय पर पहुंचना, देर मत करना। झांग जुआन ने दिखावा समाप्त करने के बाद छात्र की प्रशंसा को पूरी तरह से समझ लिया और तुरंत सिर हिला दिया। हाँ। झेंग यांग ने मो जियाओ को, जो उसके बगल में था, खींच लिया और दोनों बाहर चले गए। 4 छात्र। दोनों को जाते देख झांग जुआन की आंखों में उत्साह की एक चमक दौड़ गई। भोली लड़की वांग यिंग, शर्त में जीता छात्र लियू यांग, घमंडी युवती झाओ या, और यह भाला प्रतिभाशाली झेंग यांग। उन्होंने सोचा था कि आज भी पहले जैसा ही हाल होगा, एक भी छात्र की भर्ती नहीं हो पाएगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि 4 छात्र पहले ही भर्ती हो चुके होंगे। मेरे पास अब कोई पहचान पत्र नहीं है। अगर और छात्र आ भी जाए तो भी मैं उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। जब तक मेरे पास समय है, मैं कुछ और ले आऊंगा। 4 छात्रों को पाकर आश्चर्यचकित होने के बाद झांग जुआन को एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। ये अकादमी द्वारा समान रूप से वितरित किए जाते थे, और चूंकि उनकी प्रतिष्ठा बहुत खराब थी, उस समय टोकन के प्रभारी शिक्षक ने उन्हें केवल 4 टोकन दिए, यह सोचकर कि वह उन सभी का उपयोग नहीं करेंगे। अगर वह और टोकन लेने नहीं जाते तो नए छात्र आने पर भी वे उनके शिष्य नहीं बन पाते। इस टोकन में शिक्षक की जानकारी होती थी। जब रक्त की एक बूंद से उसे गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता था, तो इसका अर्थ होता था कि आप इस शिक्षक को अपना गुरु मान रहे हैं। कक्षा से बाहर जाने के लिए शिक्षक को बस उस पर रक्त की बूंदें टपकानी होती थीं, जो छात्र की जानकारी मिटाने के बराबर था। वह खड़ा हुआ और कक्षा से बाहर चला गया। बाहर सूरज चमक रहा था और पेड़ों की छाया से गर्मी की लहरें धीरे धीरे हमला कर रही थीं, जिससे सिर थोड़ा पसीने से तर हो रहा था। अकादमी की सड़कों पर नए और पुराने छात्र उत्साहित भाव से चल रहे थे। नए छात्र नए वातावरण में प्रवेश करने और शिक्षक को पाकर खुश थे, जबकि पुराने छात्र भी उन नए छात्रों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे थे जिनके साथ वे काम कर सकते थे। कुछ देर सड़क पर चलने के बाद उनकी आंखों के सामने एक विशाल इमारत प्रकट हुई, जिसके बीच में लगी पट्टिका पर 3 बड़े अक्षर लिखे थे, लॉजिस्टिक्स विभाग। शिक्षक की पहचान दर्शाने वाले टोकन यहीं से एकत्र किए गए थे। ओह, यहाँ कौन है? क्या ये हमारे स्टार टीचर नहीं हैं? आप कक्षा में छात्रों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, मुझे अंदाज़ा लगाने दीजिए, आपने अपनी पहचान के किसी भी टोकन का इस्तेमाल नहीं किया है और आप उन्हें वापस करने आए हैं, है ना? जैसे ही वह अंदर गया, उसने एक व्यंग्यात्मक आवाज़ सुनी। झांग जुआन ने ऊपर देखा और एक मांसल चेहरे वाला आदमी नजर आया। इस आदमी का वजन कम से कम 3 या 400 पाउंड था। दूर से देखने पर वह लगभग उतना ही चौड़ा लगता था जितना लंबा, मानो मांस का एक बड़ा गोला हो। कियान बियाओ, उसकी स्मृति में एक नाम उभर आया। यह कियान बियाओ रसद विभाग का प्रभारी शिक्षक था। वह हमेशा कठोर रहता था, रिश्वत लेना पसंद करता था और कटौती करता था। सबसे निचले दर्जे का शिक्षक होने के नाते झांग जुआन का वेतन हमेशा कम रहता था और उसे ज्यादा सामान नहीं मिल पाता था। इसलिए उसने उसे ज्यादा चढ़ावा नहीं दिया था। इसी कारण वह उस व्यक्ति को नाराज करता था। जब भी वे मिलते, उसे तरह तरह के व्यंग्य और ताने सुनने पड़ते, जिससे उसका मान सम्मान गिर जाता। उसे केवल 4 पहचान पत्र देकर यह कहना कि वह उन सभी का उपयोग नहीं करेगा, यह भी इसी व्यक्ति का काम था। मैंने अपनी पहचान के टोकन इस्तेमाल कर लिए हैं और कुछ और लेना चाहता हूँ। दूसरे पक्ष से परेशान होने के लिए बहुत आलसी हूँ, झांग जुआन ने उदासीनता से कहा। खत्म हो गए? कियान बियाओ दंग रह गया, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। हा, सब लोग आकर देखो। हमारे आखिरी स्थान वाले शिक्षक असल में यहाँ दिखावा करने आए थे, कह रहे थे कि उन्होंने अपनी दी हुई सारी पहचान पत्रियां इस्तेमाल कर ली हैं। हा, यह दुनिया का सबसे मज़ेदार चुटकुला है जो मैंने कभी सुना है। मुझे याद है तुमने उसे 4 पहचान पत्र दिए थे, है ना? खत्म हो गए। उसे? क्या मजाक है? शिक्षक सुनयान,
जो अंतिम से दूसरे स्थान पर हैं, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अब तक केवल एक छात्र की भर्ती की है। इस व्यक्ति को शिक्षक योग्यता मूल्यांकन में अभूतपूर्व 0 अंक मिले हैं। क्या वह छात्रों की भर्ती कर सकते हैं? वह किस बात का दिखावा कर रहे हैं? बस उसे बाहर निकाल दो, वैसे भी आज के बाद उसे निकाल दिया जाएगा। लॉजिस्टिक्स विभाग के शिक्षकों ने कियान बियाओ की दहाड़ सुनी और सभी वहां आ गए और झांग जुआन को तिरस्कार से देखने लगे। एक व्यक्ति जो शिक्षक योग्यता मूल्यांकन में अंतिम स्थान पर था और उसे 0 अंक मिले, वह किस बात का दिखावा कर रहा था? उनका नाम सुनते ही विद्यार्थी भाग जाते थे। वे उन्हें शिक्षक कैसे मान सकते थे? क्या मजाक है? ओह, मैं दिखावा कर रहा हूं? ठीक है, तो शर्त लगाने की हिम्मत करो। झांग जुआन नाराज नहीं हुआ, बस हल्का सा मुस्कुराया। शर्त? अच्छा, चूंकि तुम हारना ही चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बस मुझे डर है कि तुम कंगाल हो और कुछ भी नहीं निकाल सकते। कियान बियाओ को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी, जिसे वह हमेशा नीची नज़र से देखता था, उसके अधिकार को सीधे चुनौती देने और उससे शर्त लगाने की हिम्मत करेगा। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मैं गरीब हूं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चूंकि मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा रहा हूं, तो जाहिर है मैं ऐसी चीज पर शर्त लगाऊंगा जो मैं वहन कर सकूं। झांग जुआन ने भौहें चढ़ाई। ओह, ऐसा कुछ जो तुम खरीद सको? अपनी संपत्ति के साथ तुम जो कुछ भी निकालोगे, वह सब बेकार धातु होगा, कचरे जैसा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा? मैं इस पर अपनी इज्जत नहीं गंवाऊंगा। कियान बियाओ घृणा से भर गया। झांग जुआन अकादमी में सबसे निचले दर्जे का शिक्षक था और सबसे आखिरी स्थान पर भी। न सिर्फ वह छात्रों की भर्ती नहीं कर सकता था, बल्कि उसे कोई बोनस वगैरह भी नहीं मिलता था। अगर आपको अकादमी में सबसे घटिया शिक्षक चुनना हो, तो वह निश्चित रूप से वही होगा। उनका दैनिक जीवन पहले से ही तंग था, खेती के संसाधनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हे, झांग जुआन को दूसरे पक्ष के अपमान की परवाह नहीं थी। वह हंसा और बोला, मैं खजाने या चीजों पर नहीं, बल्कि चेहरे पर दाव लगाना चाहता हूं। अगर तुम हार गए, तो मैं तुम्हारे मुंह पर 3 थप्पड़ मार दूंगा। अगर मैं हार गया, तो तुम मुझे 3 थप्पड़ मार सकते हो। हिम्मत है? चेहरे पर थप्पड़? उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस पर दाव लगाएगा। कियान बियाओ स्तब्ध और थोड़ा हिचकिचाए बिना नहीं रह सका। यदि वह सचमुच हार गया, तो सार्वजनिक रूप से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा जाएगा, और वह भी पूरे स्कूल में सबसे निचले स्थान पर रहने वाले शिक्षक द्वारा, तो वह और जीना नहीं चाहेगा, वह शर्म से मर जाएगा। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? झांग जुआन ने मुस्कुराते हुए देखा। कियान बियाओ, तुम किससे डर रहे हो? तुम उसका स्तर जानते हो। शिक्षक योग्यता मूल्यांकन में उन्हें 0 अंक मिले, और फिर भी वे छात्रों की भर्ती कर सकते हैं। क्या यह सपना नहीं है? वह बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। अगर वह भर्ती कर सकता, तो क्या मैं सैकड़ों लोगों की भर्ती नहीं कर सकता? भले ही इस साल के छात्र अंधे हों, वे इतने अंधे नहीं हो सकते। लॉजिस्टिक्स विभाग के अन्य सभी अध्यापकों ने उपहास किया। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि झांग जुआन छात्रों की भर्ती कर सकता है। यह उतना ही कठिन था जितना एक सूअर का पेड़ पर चढ़ना। ठीक है, मैं सहमत हूँ। सभी की बातें सुनकर कियान बियाओ को भी लगा कि यह बात बहुत मायने रखती है, और वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। आप सब इतनी जोर से जयकार कर रहे हैं, क्या आप भी मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हैं? शर्तें भी उसकी जैसी ही हैं। इस व्यक्ति को सहमत होते देख झांग जुआन ने रसद विभाग के अन्य 3 शिक्षकों की ओर देखा। अभी-अभी इन तीनों ने भी उसका खूब मजाक उड़ाया था। चूंकि वह एक के साथ दाव लगा रहा था, इसलिए उसे कुछ और के साथ दाव लगाने में कोई आपत्ति नहीं थी। क्या तुम्हारे चेहरे पर खुजली हो रही है और तुम चाहते हो कि हम उन्हें कुछ और थप्पड़ मारें? ठीक है, मैं भी साथ खेलूंगा, एक शिक्षक ने साहसपूर्वक कहा। मैं भी खेलूंगा। कौन किससे डरता है? 0 अंक पाकर भी हम भाइयों के सामने दिखावा करना चाहता है। तुम तो मौत की तलाश में हो।
तीनों ने एक साथ मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। उनकी राय में अगर झांग जुआन उनके साथ शर्त लगाता तो उसकी हार पक्की थी। आज तो बस उसे थप्पड़ मारने का इंतजार था। ठीक है, तुमने कहा था कि तुमने 4 छात्रों की भर्ती की है। क्या तुम उन्हें अभी हमारे पास लाकर पुष्टि करवाओगे या बस वहीं खड़े होकर हमारे थप्पड़ मारने का इंतजार करोगे? अंतिम स्थान पर बैठे शिक्षक को इतनी अहंकारपूर्ण तरीके से उन्हें शर्त के लिए चुनौती देते देख कियान बियाओ ने उपहास किया। छात्रों को लाओ, झांग जुआन ने सिर हिलाया। आप सभी लॉजिस्टिक्स विभाग के शिक्षक हैं। आपको छोटी छोटी बातें भी पता नहीं होंगी, है ना? यह सत्यापित करना कि मैंने 4 छात्रों की भर्ती की है बहुत आसान है। जब तक कोई छात्र मुझे अपना गुरु मानने के लिए मेरे टोकन पर खून की बूंदें टपकाएगा, शिक्षण विभाग स्वतः ही उसकी पहचान की जानकारी तैयार कर लेगा। आप शिक्षण विभाग से जांच कर सकते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। शिक्षण विभाग आपको धोखा देने के लिए मेरे साथ सांठगांठ तो नहीं करेगा, है ना? दरअसल जब तक छात्र की पहचान सत्यापित हो जाती है, जानकारी स्वतः ही शिक्षण विभाग को भेज दी जाती है और विस्तृत रूप से दर्ज कर ली जाती है। कोई भी इसे फर्जी नहीं बना सकता। ली युआन, जाकर देखो। मैं देखना चाहता हूं कि यह आदमी बाद में भी अपनी हरकतें कैसे जारी रख पाता है। उसके शब्द सुनकर और उसके आत्मविश्वास भरे भाव देखकर कियान बियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुड़कर आदेश दिया। ली युआन उन शिक्षकों में से एक थे जिन्होंने अभी अभी झांग जुआन का मजाक उड़ाया था। आदेश सुनते ही वह मुड़े और बाहर चले गए। शिक्षण विभाग और रसद विभाग दोनों ही प्रशासनिक विभाग थे और एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। ली युआन बाहर गया और थोड़ी देर बाद वापस लौट आया। वह परेशान लग रहा था। यह कैसा था? उसकी अभिव्यक्ति देखकर कियान बियाओ का दिल बैठ गया और एक अशुभ पूर्वाभास पैदा हो गया। 4 छात्र हैं जिन्होंने उन्हें अपना गुरु माना है। ये रही उनकी सूची और विस्तृत जानकारी। ली युआन का चेहरा राख सा हो गया था। वह अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। क्या ये 4 छात्र अंधे थे? होंगतियन अकादमी में इतने सारे शिक्षकों के होते हुए भी उन्होंने एक ऐसे लड़के को चुना जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे और कुछ भी नहीं जानता था। देखता हूँ। हो सकता है उसने कुछ अंधे, अपाहिज, जल्द ही निष्कासित होने वाले लोगों को अपना शिष्य बना लिया हो। कियान बियाओ ने सूची छीन ली। बाकी 2 अध्यापक भी दौड़कर वहां पहुंचे। कई शिक्षक अपने छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ गरीब छात्रों को अपने स्थान पर रख लेते थे। इन लोगों को कभी भी निकाला जा सकता था और अगर वे रुक भी जाते तो कुछ महीनों से ज्यादा नहीं टिक पाते। कियान बियाओ की राय में झांग जुआन जैसा अंतिम स्थान वाला व्यक्ति, भले ही वह छात्रों की भर्ती कर सके, वे निश्चित रूप से सबसे बुरे, सबसे बेकार और ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई नहीं चाहता। केवल संख्या बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों पर हमला करने से कोई गर्व नहीं होगा, यह और भी शर्मनाक होगा। वांग येंग। लड़की? नाम तो कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। शायद प्रवेश परीक्षा में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक है। सूची में पहला नाम देखकर कियान बियाओ ने नाक भौं सिकोड़ी। होंगतियन अकादमी में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता था। प्रवेश पाने के लिए पहले एक प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। अकादमी उनके अंकों के आधार पर उन्हें रैंक देती थी और केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। प्रवेश परीक्षा में उच्च स्थान पाने वाले छात्र आमतौर पर उत्कृष्ट शिक्षकों की पसंद होते थे और सभी बहुत प्रसिद्ध थे। उनमें वांग येंग नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। शिक्षक कियान, पढ़ते रहिए। इससे पहले कि कियान बियाओ बोलना समाप्त कर पाता, उसने अपने बगल में बैठे एक शिक्षक की थोड़ी कांपती हुई आवाज सुनी। क्या हुआ? क्या ये उससे भी बुरा है जो मैंने कहा? ठंडी हंसी के साथ कियान बियाओ ने नीचे देखा। एक नज़र डालते ही उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। उसने वांग यिंग के बारे में एक विस्तृत नोट देखा। नए छात्र प्रवेश मूल्यांकन में 67वें स्थान पर, बड़े छात्र वांग ताओ की छोटी बहन, तियानशुआन शहर के 4 महान परिवारों में से एक, वांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी। वांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी। वांग ताओ की छोटी बहन, स्कियान बियाओ ने हांफते हुए कहा।
तियानशुआन साम्राज्य में 4 बड़े परिवार थे और वांग परिवार उनमें से एक था। इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी उस लड़के की छात्रा बन गई जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त किए थे। क्या यह सच है? क्या ऐसे व्यक्ति को लू शुन, वांग चाओ और अन्य लोगों का छात्र नहीं होना चाहिए? यदि अकेले परिवार ने ही उसे भयभीत कर दिया था, तो उससे भी अधिक व्याकुल उसे वांग यिंग के भाई वांग ताओ ने किया था। वह 2 साल पहले से ही नया छात्र था और प्रवेश के बाद से वार्षिक व्यापक मूल्यांकन में लगातार शीर्ष 10 में स्थान पाता रहा। इस साल अकादमी के एक एल्डर ने भी उसे अपना शिष्य बना लिया। जब भाई इतना प्रतिभाशाली हो तो बहन बुरी कैसे हो सकती है? उसके पास प्रभाव है, प्रतिभा है और एक अच्छा भाई है, और उसने वास्तव में इस आदमी को अपना गुरु स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही अंधा हूँ, मैंने अवश्य ही गलत देखा होगा। कियान बियाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर रही हो और वह बेहोश होने वाला था। नीचे वाले को देखो। जैसे ही वह घबराकर अविश्वास में था, एक अन्य शिक्षक ने कांपते हुए आवाज लगाई, वो भाग्यशाली है कि उसे एक वांग यिंग मिला। मुझे नहीं लगता कि उसे इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई मिल सकता है। दांत पीसते हुए कियान बियाओ ने सूची में नीचे देखा। उसकी नज़र एक नाम पर पड़ी और उसका पूरा शरीर फिर से कांप उठा, उसकी आंखें काली पड़ गईं। झाओ या? झाओ या, जो ग्रेड मूल्यांकन में 7वें स्थान पर थी? बायू शहर के स्वामी की बेटी। कियान बियाओ रोना चाहती थी लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। उसने अभी-अभी कहा था कि उसे विश्वास नहीं था कि वह इससे अधिक शक्तिशाली छात्र की भर्ती कर सकता है, और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सच होगा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वह एक महादेवी थी जिसके पीछे अनगिनत शिक्षक पागल थे। उसने इस झाओ या के बारे में उसके आने से पहले ही सुन लिया था। वह बायू शहर के स्वामी की बेटी थी। वह न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि उसकी प्रतिभा भी अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी। ऐसे व्यक्ति के लिए अनगिनत उच्चपदस्थ शिक्षकों के बीच झगड़ा हो सकता है। आखिर उसने इस निकम्मे व्यक्ति को कैसे स्वीकार कर लिया? असंभव, यह असंभव है। खुद को जबरदस्ती रोकते हुए उसने फिर नीचे देखा। लियू यांग, छेंग यांग, हालांकि ये दोनों ज्यादा मशहूर नहीं थे, लेकिन नए छात्र प्रवेश मूल्यांकन में उनकी रैंकिंग कम नहीं थी, दोनों ही शीर्ष 100 में थे। खासकर छेंग यांग, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह लंबे भाले का इस्तेमाल करने में माहिर है। मूल्यांकन के दौरान उसे अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग कम थी। अगर उसे अपना लंबा भाला इस्तेमाल करने दिया जाता, तो शायद वह शीर्ष 20 में भी जगह बना पाता। 4 छात्रों की सूची को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद कियान बियाओ और अन्य शिक्षकों को ऐसा महसूस हुआ कि वे पागल हो रहे हैं। यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। जरूर तुमने कोई धोखेबाजी की होगी। हालांकि उन्होंने तुम्हें अपना मालिक मान लिया है, फिर भी वे अभी तक नहीं जानते कि तुम कौन हो। एक बार उन्हें पता चल गया, तो वे जल्द ही भाग जाएंगे। अचानक कियान बियाओ दहाड़ा, उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाले को इतने उत्कृष्ट छात्रों की भर्ती करने का क्या अधिकार है? उसने जरूर कोई अज्ञात, घृणित और बेशर्म तरीका अपनाया होगा। ऐसे हथकंडे उजागर होते ही ये छात्र गुस्से में जरूर चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यह सच था कि उनके पास 4 छात्र थे, लेकिन ये छात्र ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे और देर सवेर पढ़ाई छोड़ देते थे। वे स्कूल छोड़े या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी शर्त यह थी कि क्या अब मेरे पास छात्र हैं? अब जब तुमने पुष्टि कर दी है कि मेरे पास 4 छात्र हैं, तो क्या तुम्हें शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए? झांग जुआन ने शांति से कहा, मैं उन 4 लोगों के साथ परेशान होने के लिए बहुत आलसी हूँ जिनके चेहरे जंगली विचारों से विकृत थे। कियान बियाओ और ली युआन, चारों ऐसे लग रहे थे जैसे उनके माता पिता मर गए हों। उनकी शर्त का विषय वास्तव में यह था कि क्या उनके पास अभी छात्र हैं, तथा इसमें भविष्य के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। इस गणना के अनुसार वे हार गए थे। हालांकि उनके लिए हार स्वीकार करना और अकादमी के सबसे बुरे शिक्षक से थप्पड़ खाना बिल्कुल अस्वीकार्य था। शर्त? बेटा, अगर हम इसे पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा?
एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद कियान बियाओ ने उपहास किया। उसका मोटा चेहरा द्वेष से भरा हुआ था। बिल्कुल, अगर हम इसे पूरा न भी करें तो भी तुम मेरा क्या कर सकते हो? हा, क्या तुम हमें पीटना चाहते हो? उससे भी जरूरी बात, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है? अकादमी का सबसे घटिया शिक्षक, सबसे घटिया संस्कार वाला। अगर तुमने हमारे सामने सख्ती से पेश आने की कोशिश की तो यकीन मानो या न मानो, हम चारों अभी तुम्हें पीट पीट कर अधमरा कर देंगे और कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। जरा कम सख्ती करो तो शायद तुम अकादमी में ज्यादा समय तक रह सकोगे, वरना तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम जल्द ही बेवकूफ बन जाओगे। ली युआन और अन्य लोग तुरंत कियान बियाओ का आशय समझ गए और साथ ही उपहास करने लगे। झांग जुआन की शिक्षक योग्यता न सिर्फ कमजोर थी, बल्कि उसका प्रशिक्षण भी सभी शिक्षकों के बीच बहुत अच्छा नहीं था। भले ही वह सबसे निचले पायदान पर न हो, लेकिन वह काफी पास था। यही कारण था कि उनके पास अपने विद्यार्थियों के विकास में आने वाली समस्याओं को देखने के लिए पर्याप्त अंतर्दृष्टि नहीं थी। कियान बियाओ और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से थप्पड़ खाने को तैयार नहीं थे। चूंकि दूसरा पक्ष कमजोर था, इसलिए उन्होंने शर्त से मुकरने का फैसला किया। ओह, तो आप इसे पूरा करने की योजना नहीं बना रहे हैं? झांग जुआन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। ठीक है बच्चे, तुम क्या हो? तुम अब भी मुझे थप्पड़ मारना चाहते हो? मानो या न मानो, मैं अभी तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। यह देखकर कि यह आदमी अभी भी इतना बेतुका और घमंडी था, ली युआन तुरंत क्रोधित हो गया और उसे थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि उनकी हथेली उन तक पहुंचती, सीटी बजाती हवा ने दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालांकि यह ली युआन केवल रसद विभाग में एक शिक्षक था, उसकी साधना वास्तव में कम नहीं थी। वह पहले से ही मार्शल आर्टिस्ट 4th लेयर के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। मार्शल आर्टिस्ट 9 परतें। पहली परत सांस इकट्ठा करना, दूसरी परत डैन तियान, तीसरी परत सच्ची क्यूई, चौथी परत त्वचा और हड्डी, पांचवीं परत कैल्ड्रॉन ताकत, छठी परत एक्यू पॉइंट खोलना, सातवीं परत गहरा कनेक्शन, आठवीं परत ग्रैंड मास्टर, नवीं परत सुप्रीम। प्रत्येक परत एक नया स्वर्ग थी, और जितनी अधिक ऊंचाई पर खेती की जाती थी, वह उतनी ही कठिन होती जाती थी। प्रत्येक परत को भी 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: प्रारंभिक, मध्य, देर और चरम। झांग जुआन पूरे अकादमी में सबसे कम उम्र के शिक्षक थे, इस साल केवल 19 साल के थे, और उनकी साधना केवल मार्शल आर्टिस्ट 3rd लेयर ट्रू क्यूई दायरे के चरम पर थी। ली युआन उससे लगभग एक पूर्ण मेजर स्तर ऊपर था। प्रमुख स्तर पर ताकत का अंतर बहुत बड़ा था, जिसे दूर करना लगभग असंभव था। थप्पड़। जैसे ही सबने सोचा कि ली युआन जरूर झांग जुआन के चेहरे पर थप्पड़ मारेगा और उसे चक्कर आ जाएगा, अचानक एक कर्कश आवाज आई। उसके तुरंत बाद सबने देखा कि ली युआन का चेहरा लाल हो गया, खून बहने लगा और उसके दांत जमीन पर गिर गए। यह कैसे संभव है? हर कोई अचंभित रह गया, हर कोई लगभग पागल हो रहा था।